नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की रिमझिम पुस्तक से पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र। चिट्ठी का सफ़र में एक ऐसे सफ़र के विषय में बताया गया है जो अतीत और वर्तमान संदेश वाहकों की झलकियां देगा। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे, ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। निर्भर का अर्थ है आश्रित। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब प्रश्न ये उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए? पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हों। इन सवालों के जवाबों के लिए दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। पहले पते में लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां, वर्धा। और दूसरे पते में लिखा है श्रीमान निर्देशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। बच्चों, ये सही पता है और ये जहां हो वहां ये कोई पता नहीं है। चिट्ठी लिखते समय आप इन चीजों का जरूर ध्यान देंगे। बेटा, ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? भिन्न का मतलब है अलग हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां, वर्धा, जबकि दूसरे लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। भौगोलिक का अर्थ है भूगोल से संबंधित। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब ये हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है। गंतव्य का अर्थ है पहुंचने का स्थान और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस्तेमाल का अर्थ है प्रयोग। आज का गृहकार पठित गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर
नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हूमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए यह कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 वर्ष होता है और 8 से 10 वर्ष वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। प्रश्न संख्या का, उड़ीसा पुलिस हूमर कबूतरों का इस्तेमाल किस कार्य के लिए कर रही है? ख, कबूतरों की संदेश सेवा कैसी है? ग, हूमर कबूतरों का जीवन काल क्या होता है? घ, एक स्वस्थ कबूतर एक दिन में कितने किलोमीटर का सफर कर सकता है? बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।